नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, नमस्कार आर्मी टीए भर्ती, आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जीके का आज मॉक टेस्ट रहने वाला है। आपका कौन सा? 23 नंबर मॉक टेस्ट। दोस्तों, अब तक अपन ने 22 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हिंदी इंग्लिश में। हर मॉक टेस्ट में आपको 20 प्रश्न जीके के मिलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज? जल्दी से इसका सही जवाब सोच लीजिए, क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा वीरो। 10 सेकंड का समय आपके सामने ये हो चुका है। स्टार्ट नाउ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। सही जवाब हो जाएगा 65 साल। क्या? 65 ईयर यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न आ चुका है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? 10 सेकंड का समय मिलेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से सोच लीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका सही जवाब आपके सामने विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वाशिंगटन में किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, याद रखना आपको। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का। और पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जेनेवा। तीसरा प्रश्न आपके सामने आता हुआ, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? Who was the last governor general and first viceroy of India? 10 सेकंड का समय मिलेगा वीरो। इसका सही जवाब जल्दी से सोच लीजिए। समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ 8, 9 और 10। ये 10 सेकंड आपके सामने कंप्लीट। और यहां पर लॉर्ड कैनिंग सही जवाब हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी कौन? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? प्रथम विलियम बेटिंग। और अंतिम कौन है? लॉर्ड कैनिंग। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट भी हुआ, प्रश्न पूछा जाता है। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दे दीजिए समय। दोस्तों, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री अपन कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे पहले शिक्षा मंत्री। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पांचवा प्रश्न। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? विच इज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट? 10 सेकंड का समय मिलेगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सैटेलाइट। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। ठीक है जी, आर्यभट्ट 1975 में यदि आप बात करें तो आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट आपका यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? 10 सेकंड का समय मिलेगा। इसका सही जवाब जल्दी से सोच लीजिए वीरो, क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न और ये रहा आपका सातवां प्रश्न। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? 10 सेकंड का समय मिलेगा। होम रूल लीग, बाय हुम वाज द होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके एनी बेसेंट भी है और बाल गंगाधर तिलक भी है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 व 2 दोनों ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आठवां प्रश्न। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? बाय हु वाज रामचरित रिटन? 10 सेकंड का समय। कालिदास, तुलसीदास, सूरदास या वेद व्यास? सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब सोच लीजिए। बहुत ही शानदार आपके लिए डेली मॉक टेस्ट चल रहा है और टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, तुलसीदास यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत। आपको याद रखना है, महाभारत लिखा गया वेद व्यास द्वारा। रामायण, रामायण किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि द्वारा। याद रखना आपको।
ठीक है जी। और इसका रामचरितमानस हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर मध्य रेलवे, 10 सेकंड का समय मिलेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, याद रखना है, इलाहाबाद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं, 10 सेकंड का समय मिलेगा। देर आर मैक्सिमम मेंबर्स इन लोकसभा। दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 552, 552, 552 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 552 मेंबर मैक्सिमम होते हैं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर, 25 ईयर। और लोकसभा का कार्यकाल, टाइम पीरियड कितना होता है लोकसभा का? 5 ईयर। ये आपको याद रखना, 5 साल, ठीक है। लोकसभा का 5 साल, 25 ईयर उम्र। और लोकसभा जिसे कहा जाता है निम्न सदन, निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा जिसे कहा जाता है अस्थायी सदन, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न की ओर चलता है, ये रहा आपके सामने, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? Who was the first speaker of the लोकसभा? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछा है, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। फर्स्ट स्पीकर हो जाएगा, आपको याद रखना है, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 10 सेकंड का समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन? व्यवस्थापक, संस्थापक। 10 सेकंड का समय यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो अपने राष्ट्रीय, अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर, 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 को, आपको याद रखना है। और इसके कौन है? ए.ओ. ह्यूम, इसके संस्थापक, फाउंडर कौन है? ए.ओ. ह्यूम, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलता है, ये रहा आपका पहला अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? स्वराज इज माई ब्राइट राइट, हुज स्टेटमेंट इज इट? जल्दी से इसका सही जवाब। जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा भाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सही जवाब। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी ने कहा हे राम, हे राम, महात्मा गांधी ने कहा। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। जवाहरलाल नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या कहा? आराम हराम है, आराम आराम है, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 14वां प्रश्न आ चुका है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? 10 सेकंड का समय मिलेगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा आपका कहां पर? देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। यदि पूछे दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड, यदि पूछे वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन, यदि पूछे वन प्रबंधन, तो वो हो जाएगा भोपाल एमपी में, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलता है, ये रहा अगला आपका 15वां प्रश्न, भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है, इसका सही जवाब कौन देगा? वेयर आर रेलवे कोचेज मेड इन इंडिया? 10 सेकंड का समय। रेल के डिब्बे कोच कहां बनाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों, 10 सेकंड का समय कंप्लीट, कपूरथला तथा पेरम्बूर, कपूरथला पंजाब, यहां पर आपका पेरम्बूर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज नाउ एज। 10 सेकंड का समय। अच्छा प्रश्न है, देशों की संसद के बारे में एक प्रश्न पूछा जाएगा भाई। पाकिस्तान की संसद को दोस्तों नेशनल असेंबली कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल असेंबली, ठीक है जी। पाकिस्तान की संसद। अफगानिस्तान की संसद शोरा कहलाती है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न, भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, पॉलिटिका, हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान का निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब को याद रखना आपको, ठीक है जी। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल में पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, पीएम, फर्स्ट पीएम, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसका है? द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन द विलेज, हुज स्टेटमेंट इज दिस? 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको, इसका सही जवाब देना है कि भारत की आत्मा का गांवों में निवास करती है। किसने कहा? विनोबा भावे ने कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा, नेहरू जी ने कहा या महात्मा गांधी ने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 19वां भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड भारत सेवक समाज? 10 सेकंड का समय दोस्तों। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की। अगला आपका ये रहा 20वां प्रश्न और 20वां लास्ट प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? येन इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? येन किस देश की मुद्रा है, बताइए इसका सही जवाब। येन दोस्तों हो जाएगी जापान की मुद्रा। येन किस देश की मुद्रा है? येन हो जाएगी, आपको याद रखना है, जापान की मुद्रा हो जाएगी। येन किसकी? जापान की मुद्रा हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी भाई, जापान की टोक्यो। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की रुपया है, रुपया है। पाकिस्तान की भी क्या है? पाकिस्तान की भी रुपया है। इंडोनेशिया की भी रुपया है, श्रीलंका की भी रुपया है, आपको याद रखना है। ये थे आज के कुछ प्रश्न आपके सामने। एक इंपोर्टेंट दिवसीय मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपको, लास्ट प्रश्न। चलो एक प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपका आज का होमवर्क प्रश्न एचडब्ल्यू यहां पर प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। प्रश्न है आपका, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, EARTH, अर्थ डे, अर्थ डे सेलिब्रेट। जल्दी से इसका सही जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने है 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 22 अप्रैल, 28 फरवरी या 22 मार्च। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। इसी प्रकार के डेली मॉक टेस्ट आपको लेके आ रहा हूं, देखते रहना है। जीके सीरीज पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।